अंबाला में आज नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से सांसद वरुण मुलाना और अंबाला शहर से विधायक निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन चुनावों में मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा, क्योंकि बीते सालों में निगम में बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं। निगम चुनाव जीते बीजेपी के नेता ठेकेदारी में आ गए और कहीं सड़क घोटाला हुआ, कहीं 400 करोड़ का सफाई घोटाला सामने आया। भाजपा ने सत्ता के अहंकार में आंखें बंद कर ली हैं और आंखें मीच कर जनता को लूटने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने महंगाई, नशा, बेरोजगारी और अपराध जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरा और कहा कि वो इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अंबाला निगम से कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रत्याशी कुलविंदर कौर जी ने नामांकन भरा है और हम सब उनके नामांकन भरने के आज जो हमारा नॉमिनेशन का एक कार्यक्रम था उसमें हम सब पहुंचे। ये जो चुनाव है अंबाला निगम का हो या तीनों निगमों के जो चुनाव है पूरे प्रदेश में और बाकी नगर परिषद और नगर पालिका के जो चुनाव हो, ये स्थानीय मुद्दों पे ये चुनाव लड़े जाएंगे, मगर मुख्यतः इसमें मुद्दा भाजपा का व्यापक भ्रष्टाचार। आपने देखा होगा इन कॉर्पोरेशंस में कितना बड़ा करप्शन, कितने घोटाले सामने आए, किस कदर भ्रष्टाचार हावी रहा निगमों की सारी कार्यशैली में। आपने देखा होगा चाहे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, कोई भी निगम से काम हो तो बिना करप्शन के कोई काम किसी के लिए संभव नहीं दिखाई दिया। और निगमों में जहां भाजपा के लोग जीते उनको एक तरीके से ठेकेदारी में आ गए और कहीं सफाई घोटाला आया सामने, कहीं सड़क घोटाला आया निगमों के माध्यम से, 400 करोड़ का घोटाला आया सामने जो बता रहे हैं अभी हमारे अध्यक्ष जी। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया क्योंकि सत्ता के अहंकार में आंखें बंद कर ली है भाजपा ने और आंख मीच कर लूटने का काम किया गया। इसके अलावा जो शहरों के अंदर आज जो स्थिति है, दुर्दशा के शिकार है शहर। अंबाला में आप देखते हैं क्या सफाई व्यवस्था है, अंबाला के अंदर आप देखते हैं सीवरेज की बात हो, पानी की बात हो, पानी निकासी की बात हो, वाटर सप्लाई की बात हो, खबरों में हमेशा अंबाला बना रहता है गलत कारणों की वजह से। दुर्दशा का शिकार इनकी मिसमैनेजमेंट है, जो भाजपा की मिसमैनेजमेंट है। तो इन सब बातों को लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। एक स्वच्छ और सुंदर अंबाला बनाने के लक्ष्य से हम ये चुनाव लड़ेंगे। और प्रदेश के जो सर के मुद्दे हैं वो यूं के यूं खड़े हैं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नशा, आज अंबाला कोई उससे अलग नहीं है, नशा कितना बढ़ गया। आप देखो अंबाला में अपराध की क्या स्थिति है, आज हर शहरी को अपराध की जो स्थिति है उसका आज सामना करना पड़ रहा है। अपराध के मामले में भी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में विफल साबित हो रही है। तो उन सारे विषयों को लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तक के देश के इतिहास में सबसे महंगा पेट्रोल आज की तारीख में, सबसे महंगा डीजल आज की तारीख में, सबसे आज किल्लत एलपीजी की और सबसे महंगा गैस का, रसोई गैस का सिलेंडर आज की तारीख में। गृहिणियों की क्या स्थिति है आप अंदाजा लगाएं और डॉलर के मुकाबले में रुपए की क्या स्थिति हुई है। आप ये सारे मुद्दे हैं, इनको लेके हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के लिए जब चुनाव आता है तब जो अपनों की नाराजगी है वो हावी पड़ती है। इस बार भी कई जगह पर देखने को आ रहा है कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर कैंडिडेट उतर रहे हैं। उसे लगता नहीं कि कांग्रेस की सीटें खराब होती है? अभी विधानसभा में आगे में ये नतीजा भुगता है कांग्रेस ने। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक बात है। जब टिकट वितरण होता है उस समय बहुत से ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी के या किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनको उस टिकट के लिए जो प्रयास करते हैं। सब जो जितनी वार्ड हैं, जितनी सीट हैं, उतनी टिकटें हो पाती है, तो सब का प्रयास सफल नहीं भी हो पाता। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनका पार्टी में कम योगदान है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सभी साथियों को हम मनाएं और साथ लेके चलें। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर के साथ नामांकन के लिए पहुंचे अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने भी मौजूदा सरकार को घेरते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि पंचकुला कॉरपोरेशन में तो जनता का करोड़ों रुपया घोटालेबाज खा गए। उन्होंने अनुसूचित जाति की सीटें घटाए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने सबको महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार बताया। मुलाना ने बंद रजिस्ट्रियों और नगर निगम में एनडीसी न होने, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जैसे कई मुद्दों को उठाया। देखिए, जनता दुखी है और पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पंचकुला में तो जनता का पैसा भी सुरक्षित नहीं रहा। आपने देखा यहाँ पर तो जो व्यवस्था है वही खराब हुई, वहां पर तो पैसा भी चला गया। जनता का पैसा इकट्ठा हुआ टैक्स के रूप में, उसको भी गंवा दिया।
कॉरपोरेशन ने। और यहाँ पर भी आप देखते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, ड्रेनेज व्यवस्था हो, और तो और ये दलित विरोधी सोच भी इनके सामने आई कि किस प्रकार से जो है सीटें जो हैं अनुसूचित जाति की सीटें तक घटा दी। ये साफ पता चलता है कि ये महिला विरोधी भी है। महिला जो आरक्षण हो गया होता 2024 का आम चुनाव ही महिला आरक्षण के साथ हो गया होता, लेकिन इस बीजेपी की सरकार के कारण वो नहीं हो पाया है। इन्होंने जानबूझकर ऐसी शर्तें लगाई कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, जब इन्हें पता था कि सेंसस को 3 साल लगते हैं, डिलिमिटेशन को उसके बाद 6 साल लगते हैं, तो 9 साल की देरी क्यों? एनडीसी यहाँ नहीं मिलती। कितनी कॉलोनियां हैं जिसके अंदर टैक्स तो देना पड़ रहा है जन जन को, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं करा सकते। वो कहते हैं जी ये आपकी अप्रूव्ड नहीं है कॉलोनी, अनअप्रूव्ड है, ये नंबर हमारे पास नहीं है। भाई टैक्स लेने के लिए नंबर है, लेकिन सुविधा देने के लिए नंबर नहीं है। तो इसलिए आपने चाहे वो सफाई व्यवस्था देखिए, आपने स्ट्रीट लाइटें देखी, मैंने बार बार, आप सब गवाह हैं, दिशा की कमेटी की बैठकों में भी हर बार ये बात रखी है कि सफाई व्यवस्था में सुधार हो, टोल फ्री नंबर हो। ये मेरी मांग थी आप सबके माध्यम से, ये जन जन की मांग थी कि एक टोल फ्री नंबर भी होना चाहिए। वो भी आप सबके माध्यम से प्रावधान उसका कराया है, और आगे भी पूरी लड़ाई जन जन की हम लड़ेंगे। कांग्रेस के दिग्गज चेहरों के साथ अपना नामांकन भरने के बाद मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए आए हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद जताते हुए आम जनता को उन्हें वोट डालने की अपील की और खुद को बताते हुए कहा कि अभी मैं नई हूं, अभी मैं कुछ चीजों को देखकर समझूंगी और फिर आपसे बात करूंगी। चुनाव में मैं सारी पार्टी मेयर के सारे नेताओं का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ यहाँ तक आए, और मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आने वाली 10 तारीख को मुझे वोट देकर विजयी बनाएं। अभी मैं थोड़ी नई हूँ, अभी ऐसा सारी बातें देखूंगी, समझूंगी, फिर बाद में आपसे बात करूंगी।